हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में। और आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और जो लोग नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको भी लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम मिल सके। और ये एक एजुकेशनल पर्पज़ चैनल है दोस्तों। इसमें जो भी बेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा। फटाफट बात करते हैं। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि कम समय में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ। आइए फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ हैं मार्केट में, जो कह सकते हो रूमर्स भी हैं और जो एक्चुअल न्यूज़ भी हैं, थोड़ा सा उनका अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक अपडेट है कि जब रिलायंस ने इस शेयर में मींस आलोक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर साबित हुई और इसने 4 महीने में 9 गुना रिटर्न दिया दोस्तों। जो लोग नए हैं ये उनके लिए है। और एनसीएलटी में दोस्तों ये बैंक करप्ट हो चुकी थी पूरी तरह। और आप कह सकते हो कि मीन्स अगर रिलायंस का हाथ नहीं होता तो ये पूरी तरह बंदी हो जाती। दोस्तों एक ये न्यूज़ थी, ये थोड़ा ओल्ड न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरिंग स्पेशल एक्सपोर्ट पैकेज फॉर सम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। आलोक इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की कंपनी है दोस्तों। सो इस न्यूज़ को शेयर करने का मेरा एक ही पर्पस है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री गवर्नमेंट के फोकस में है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट या कुछ उनके लिए पॉलिसी आती है, जाहिर सी बात है उसका अफेक्ट आलोक के शेयर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक ये न्यूज़ है जिसमें गवर्नमेंट ने मीन्स प्लान किया है कि टेक्सटाइल के लिए एक नई पॉलिसी लाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये फाइनल स्टेज में है। सो होप नवंबर में हमें ये पॉलिसी पता चल जाएगी कि इसमें क्या बेनिफिट या क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो उनको हेल्प कर सके ग्रो करने में। क्योंकि दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे लोगों को रोज़गार देती है दोस्तों। मीन्स कह सकते हो आप नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग ऑन क्लोथ एंड टेक्सटाइल रिलेटेड वर्क। सो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और जॉब क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसे हमारे देश में आजकल जॉब की आप कह सकते हो कोरोना के बाद प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो मे बी ये सब स्टेप लेने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम रिड्यूस होने के चांसेस हैं। सो गवर्नमेंट अपने हैंड से जो बन सकता है, जो हो सकता है, मेरे हिसाब से भरसक प्रयास करने में लगी है कंटिन्यू। सो दोस्तों ये पॉलिसी आ जाएगी। सो होप इसके बाद कुछ हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ पॉलिसी मीन्स पॉजिटिव संकेत मिलें, कुछ टैक्सेस में भी कम हो, कुछ एक्सपोर्ट में, कुछ इंपोर्ट में, जो हम टेक्सटाइल के लिए सामान मंगाते हैं उसमें कुछ इंपोर्ट में ड्यूटी वगैरह कम हो जाए। और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका कुछ अलग प्रोसेस मीन्स हो सकता है कि बहुत जाहिर सी बात है। जो दोस्तों कोई भी प्रोसेस बनता है तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि एक तो जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ हो जाए, कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर ना लगे उसको। और दूसरा होता है दोस्तों कि जो आउटपुट है वो आउटपुट में वृद्धि हो, मीन्स इंक्रीज हो। सो हो इस पॉलिसी के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी और उसका इम्पैक्ट आलोक की शेयर में भी देखने को मिलेगा। एक और न्यूज़ है दोस्तों बिजनेस लाइन में, ये 21 की न्यूज़ है। रिमूव एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन वीएसएफ। सो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें कि जो टेक्सटाइल वाले हैं वो कह रहे हैं ये मूव बहुत हेल्प करेगा एक्सपोर्ट मार्केट में। और जो ग्लोबल बिजनेसमैन हैं या ग्लोबल कंपनियां हैं उनके साथ हमारी इंडियन कंपनी भी कम्पिटिट कर पाएंगी। सो अगर ऐसा हो जाता है कि मीन्स ये ड्यूटी वगैरह रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि
आप पढ़ोगे अगर इस पूरे आर्टिकल को, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, अगर मैं पूरा पढ़ने बैठूँगा तो एक ही चीज़ बता पाऊँगा आप लोगों को। सो बेसिकली मीन्स कह सकते हो समराइज वे में कि ये अगर ड्यूटी वगैरह रिड्यूस हो जाए तो जाहिर सी बात है इनका जो प्रॉफिट है और जो वॉल्यूम है उसमें वृद्धि होगी, बढ़ाव होगा, बढ़ावा मिलेगा। सो होप इसमें भी हमें कुछ जल्दी पॉजिटिव अपडेट मिलेगा कि क्या हुआ इसमें। और जैसे कि इसमें मेंशन है कि आप देख सकते हो कि ये हेल्प करेगा। सो जाहिर सी बात है दोस्तों, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर किसी भी चीज़ के रेट रिड्यूस होते हैं और कोई ड्यूटी हट जाती है तो जाहिर सी बात है कोई भी मीन्स विदेश में जो भी हमारे देश से सामान मंगा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको कम खर्चा आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारे देश में ऑर्डर करेगा। ये तो रहा दोस्तों न्यूज। अब थोड़ा शेयर में देख लेते हैं आज शेयर ने क्या काम किया आज किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये शेयर 20 को क्लोज हुआ था 21.90 में, ओपन भी इसी रेट में हुआ था दोस्तों। और इसने अपना हाई लगाया 22 रुपये 60 पैसे और लो लगाया 21 रुपये 40 पैसे। तो इससे एक चीज़ दोस्तों क्लेरिफाई हो जाती है कि ना ही इसमें कोई अपर सर्किट या लोअर सर्किट कुछ भी मजबूती से नहीं लगा हुआ है। अभी ये एक ऐसे नॉर्मल शेयर की तरह ट्रेड कर रहा है जैसे बाकी सब शेयर करते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है इस शेयर से कि ये अपर सर्किट जब लगाता है तो मीन्स एक बार 60 रुपये पहुँच गया था। सो वही देखने के बाद सारे रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सब के सब उसी एक मूव का वेट कर रहे हैं दोस्तों कि एक बार दोबारा से ये ऐसी अपर ट्रेंड वाली मूव दिखाए और इस बार ये 100-200 पार कर दे। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये मैं एक थॉट बता रहा हूँ, ये सोच बता रहा हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में है कि जैसे पहले हुआ था वैसे इस बार भी होगा। क्योंकि जब ये 60 रुपये पहुँच गया था तब रूमर्स चल रहा था सारे यूट्यूब में, सारे न्यूज़ में कि इसका टारगेट 100 है, 90 है, 80 है। तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर ने तब नहीं बेचा और जब ये उससे नीचे आया तो फिर रूमर चला कि ये 50 के बाद रुक के फिर आगे बढ़ेगा। ये चला ऐसे करते करते दोस्तों आज ये 20-21 रुपये पहुँच गया है और मेरे हिसाब से उनकी परसेंटेज कम होगी जिसमें जिन रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें मुनाफा कमाया होगा, क्योंकि बाकी सब रूमर्स के चक्कर में अपना जो प्रॉफिट था उसको गंवा दिया वन टाइम। ये मुझे लगता है दोस्तों। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पर नहीं बेचा, सो प्लीज़ शेयर इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये मेरा थॉट है दोस्तों। क्योंकि उस टाइम पर चल रहा था मार्केट में ऐसा कि ये और 100-200 जाएगा, 300 जाएगा, तो इसीलिए लोगों के मन में ये थी कि यार अभी क्यों बेचें, 100 होने देते हैं। फिर दोबारा ये जब नीचे आया 45 के लगभग फिर ही सोचा यार फिर बढ़ेगा, फिर नहीं बेचा। तो ये ट्रेंड तो रहा जो एक इस फ्लो के साथ आगे बढ़ गए थे। और दूसरे तरीके के लोग इसके अंदर वो हैं दोस्तों, जब ये 2-3 रुपये का ट्रेंड कर रहा था तब बोला नहीं यार कौन इन्वेस्ट करे, वो 6 रुपये पहुँचा, 7 रुपये पहुँचा, तब बोला नहीं यार अब ये गिर जाएगा। फिर जब वो 10 रुपये के पार पहुँच गया दोस्तों तो तब इस पर हैविंग बाइंग शुरू हुई है और लगातार लोग ऑर्डर लगा रहे थे और किसी को मिल भी नहीं रहा था शेयर। और तब ये पूछा जा रहा था कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे लगाएं, इस शेयर को कैसे ख़रीदें, ये सब चल रहा था मार्केट में। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं मैं उनसे कहूँगा लाइक भी करें और कमेंट भी करिए। और ऐसा होते करते लोगों ने फिर इसे 15 से लेकर 30 रुपये तक बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है इसमें। दोस्तों फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और उसी बाइंग की वजह से आज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लें। क्या ये आगे 60 रुपये या 100 रुपये दिखाएगा या अभी और नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों तरह के ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं। मैं अपनी इसमें प्रोबेबिलिटी शेयर करता हूँ फटाफट आप लोगों के साथ। देखिए दोस्तों आज शेयर ने
1 करोड़ से ऊपर की क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है, जिसमें कि आप देख सकते हो 32 लाख प्लस की डिलीवरी उठी है दोस्तों। और थोड़ा सा हम एक हफ्ते का चार्ट देखते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो लास्ट 7 सेशन का वॉल्यूम क्या है, और इससे आपको ये चीज़ पता लगेगी। ये आगे डेट मेंशन है इसमें, ये NSE का है। देखिए 9,90,000 के बाद सीधे 3 करोड़ के लगभग पहुंच गया, फिर 1.5 करोड़, फिर 2.5 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 63 लाख, फिर 93 लाख, और आज फिर 1 करोड़ के अबाव पहुंच गया दोस्तों। सो दोस्तों जो ये फ्लैक्चुएशन है ना, इसमें मेरा मानना है इसमें ऑपरेटर्स पूरी तरह एक्टिव हैं, और या तो वो चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स में और फंसे, वो इसीलिए ना इसको पूरी तरह नीचे जाने दे रहे हैं, ना पूरी तरह ऊपर जाने दे रहे हैं। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो इसमें डाउन ट्रेंड का जो सिलसिला कह सकते हो आप जो चालू हुआ था, वो जो Q1 का इसका रिजल्ट आया था उसमें लगभग 10,000 करोड़ का इन्हें लॉस पोस्ट किया था, उसकी वजह से ही इसमें लोअर सर्किट लगता गया। और जैसे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, मैं फटाफट बात को कंक्लूड करता हूँ। सो दोस्तों रेवेन्यू डाउन होगा तो जाहिर सी बात है उस कंपनी की वैल्यू और जो उस पर विश्वास है वो कम हो जाता है, चाहे वो इन्वेस्टर का हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर का हो, चाहे बड़े इन्वेस्टर का हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर का हो। सो ये तो लोअर सर्किट का रीजन हो गया। अब आगे फटाफट बात करते हैं आगे कहाँ तक जाएगा और कब जाएगा और क्या करना चाहिए। दोस्तों जो इसने लास्ट लो लगाया है अपना 18 18.5 रुपये के लगभग, वो इसका एक मजबूत सपोर्ट है, और अगर ये उस लेवल तक पहुंचता है दोस्तों तो आप लोगों को निश्चिंत नहीं रहना, घबराना चाहिए, क्योंकि ये लेवल के बाद इसका कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है दोस्तों। क्योंकि इस लेवल के बाद इसका कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है, और फिर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, क्योंकि लोगों की बाइंग आप कह सकते हो कि 4 रुपये से लेकर और 60 रुपये तक के रेट की है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है 18.5 रुपये वाला, इसमें आपको फोकस रखना है। और जब ये ऊपर बढ़ेगा दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये जब तक 25 रुपये का लेवल पार नहीं करता तब तक इसके अंदर मैं नहीं बोलूँगा कि ये बुलिश क्रॉसओवर है या बुलिश सिग्नल है, क्योंकि इसको 25 रुपये का लेवल एनी हाउ पार करेगा, तभी जो इसका रेसिस्टेंट है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आगे बढ़ सकता है। और सो आपको 25 रुपये का लेवल ध्यान रखना है। अब दोस्तों थोड़ा सा ट्रेंड देख लीजिए, ट्रेंड क्या बोल रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग मेरे साथ नए हैं उनसे बोलूँगा मेरे आलोक के 4-5 वीडियो उठा के देख लोगे, आपको बिल्कुल पिक्चर समझ में आ जाएगी कि मैंने जो जो बोला है आलोक इंडस्ट्री का शेयर ने वैसे मूव करा है। मैं कोई ऐसे अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हो लास्ट 4 से 5, आपको खुद समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरी पॉइंट। सो जो लोग नए हैं उनसे बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको भी ऐसे ही टाइमली और सटीक अपडेट मिल सके। दोस्तों ट्रेंड किसी को भी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये 60 रुपये टच करा था इसने यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद सबके दिमाग में तो 100 जाएगा, लेकिन उसके बाद ये 40 से 50 की रेंज में आया, उसके बाद ये 30 की 40 की रेंज में आया, अब ये दोस्तों 25 से 30 की रेंज में चल रहा है। तो दोस्तों ट्रेंड क्या बोल रहा है आपको, ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये और गिरे, लेकिन ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखा रहा है दोस्तों। पहले 50 से 60 की रेंज में, फिर 40 से 50 की रेंज में, फिर 25 से 30 की रेंज में। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हो कि 20 से 30 की रेंज के बीच में अभी ये चल रहा है, और मेरे हिसाब से जब तक ये बिलो 20 नहीं आता तब तक इस पर नई बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे हैं दोस्तों, आप लोग रिस्क एंड रिवार्ड तो आपको पता ही होगा, शेयर मार्केट में आए हो आप। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ रिस्क लेने के, जो अपनी हार्डकोर मनी ऐसे पेनी शेयर कैसे हो या न्यूज़ बेस्ड स्टॉक कह लो उसमें लगाओ, और रिस्क लेके बैठ जाओ कि ये 100 रुपये जाएगा, 50 रुपये जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो रिज़ल्ट आने के बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो,
ऐसा नहीं है कि आपको अपने पैसे फंसा के जुआ खेलना है। सो जो लोग मेरी बात से डिसएग्री हैं उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, जो मुझे लगता है, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। सो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई भी बता देगा डाउन ट्रेंड है। सो अभी इसके अंदर नई बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अब इसके अंदर दो मेजर फैक्टर हैं दोस्तों। एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया। एक सब कह रहे हैं Q2 के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और दोस्तों इसमें कोई मीन्स दो राय नहीं है, होप तो पूरी पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि जो इनका मेन बिजनेस है वो तो इनने करा ही है, और साथ में इनने एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट करा है। ये आप अमर उजाला की न्यूज़ पढ़ सकते हो। इन्होंने जो हम पीपी किट लेते थे उससे बिल्कुल सस्ते दाम में, आप कह सकते हो वहाँ से मैं 2000 की पड़ती थी, इन्होंने वही 650 के लगभग में यहाँ बना दी। और ये लगभग 1 लाख पीपी किट रोज़ बना रहे हैं दोस्तों। इतनी क्षमता है इनकी फैक्ट्री में। सो 1 लाख रोज़ बनाएंगे, 650 की एक की कीमत है, और आप समझ सकते हो 3 से 4 महीने से काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 500-600 करोड़ का रेवेन्यू तो जनरेट होना चाहिए, अगर इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने कंटिन्यू काम किया है तो। 500-600 करोड़ का रेवेन्यू बहुत होता है दोस्तों ऐसी कंपनी के लिए, और जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में। होप सबकी यही है। एक्सपोर्ट भी इनने अच्छा खासा किया है, तो एक्सपोर्ट अच्छा होगा और एडिशनल रेवेन्यू का साधन है इनके पास। दूसरा तीसरा इनके पास रिलायंस का नाम है, और जाहिर सी बात है जो डेप्ट का प्रेशर था NCLT से निकले थे वो सब इनके ख़त्म हो गए हैं। तो जब ये सारे सिनेरियो ऑन पेपर आ जाएंगे ना दोस्तों, तो तब इसमें जाहिर सी बात है तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी, नो डाउट, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अभी बिल्कुल राइट टाइम नहीं है इसमें एंट्री लेने का। और जिसके पास भी है तो जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखा है उनको तो कोई सोचना नहीं है। 2-3 साल वालों को तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। 2-3 साल मेरे हिसाब से 3 साल के अंदर ही 100 जरूर टच करेगा, 3 साल का नज़रिया जिसका है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और जो छोटे निवेशक हैं जो वही एक रैली का इंतज़ार करके बैठे हुए हैं पैसे लगा के, सो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और न्यूज़ के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी इसमें मुझे कुछ लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई रैली आएगी। हाँ, ये कह सकते हो कि 2-3 अपर सर्किट लगाने के बाद कुछ रिटेल इन्वेस्टर को और फंसा ले, फिर ये डाउन ट्रेंड दिखा दे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो जब तक ये बिलो 20 नहीं आता तब तक इसमें नई बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो भी कुछ आएगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सॉरी फॉर दैट अगेन। और जो भी कुछ आएगा मैं आप लोगों के साथ इमीडिएट शेयर करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा भी डिटेल आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।